बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो फेवरेट क्वेश्चन की श्रृंखला थी उसका पार्ट लिया था। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। इसमें भी हम उसी सवालों को लेने वाले हैं जो अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फिर सबसे पहला सवाल, इस सवाल में क्या बोला है, पाइप ए व बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं। आपको क्या दिया है, एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है, जो उस टंकी को, एक पाइप ए जो है उस टंकी को 10 घंटे में भरता है और पाइप बी उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। यदि वो दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो उस टंकी को वो पाइप, मतलब दोनों पाइप कितने समय में भरेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं ऐसे सवाल को किस प्रकार से बनाओगे। देखिए, पाइप ए की कैपेसिटी कितनी है, पाइप ए की कैपेसिटी देखिए, एक जो पाइप ए है वो उस टंकी को 10 घंटे में भरता है, कितने में, 10 घंटे में भरता है, ठीक है ना। और दूसरा जो पाइप बी है, बी कितने समय में भरता है उसको, बी भरता है 15 घंटे में, कितने में, 15 घंटे में, ठीक है ना। एक पाइप ए 10 घंटे में भरता है, पाइप बी 15 घंटे में भरता है। अभी एक चीज यहाँ पे गौर कीजिए, ऐसे सवालों में आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक हम डिटेल में लेने वाले हैं, लेकिन अभी आपकी डिमांड थी इसीलिए हमने इसको अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल टॉपिक हम इसका लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समय और कैपेसिटी क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन। समय और कैपेसिटी में क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन होता है। समय और कैपेसिटी में क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में रहते हैं, ठीक है। तो यहां से फिर देखिए, एक पाइप ए है जो 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 1/10 पार्ट भरेगा, ठीक है। उसी प्रकार से पाइप बी को भरने में कितना समय लग रहा था, 15 घंटे, तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो, 1/15। अभी क्या बोला है, दोनों पाइप एक साथ जोड़े गए हैं, है ना। तो दोनों पाइप जोड़े गए हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, इनका 1 घंटे का ये काम निकल जाएगा, 1/10 प्लस 1/15, ये क्या है, इनका 1 घंटे का काम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा फिर, इनका 1 घंटे का काम, देखिए 1/10 प्लस 1/15। अभी इसको हम एलसीएम मेथड से छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 15 का 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15, ठीक है। 10 का 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10, ठीक है। और डिवाइड में 10 गुना 15 कितना आ जाएगा, ये 150, कितना आएगा, 15 दाए 150, ठीक है। अभी ऊपर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 10 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। और इधर डिवाइड में कितना है, 150, ठीक है ना। अभी 25 से 150 को भागा कर दो, तो 25 छक्के कितना हो जाएगा, 150, तो 1/6। इसकी 1 घंटे की कैपेसिटी कितनी आ गई, 1/6। मतलब उस टंकी का, ये दोनों नल उस टंकी का 1/6 भाग भर रहे हैं, ठीक है ना, 1/6 भाग भर रहे हैं। और हमने पहले ही बताया कैपेसिटी और समय एक दूसरे का इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो 1/6 भाग 1 घंटे में भरता है, तो उसको पूरी टंकी, इन दोनों पाइप को पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, इसका उल्टा कर दीजिए, भाग का उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6 घंटा, ये क्या हो जाएगा, 6 घंटा, ठीक है ना। 6 घंटा में वो, घंटा लिख लीजिए, ठीक है। 6 घंटे में वो ए और बी दोनों नल उस टंकी को भर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में क्या बोला है, इस दूसरे सवाल में क्या बोला है, 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से, 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, उसके पाद से, मतलब उसके बेस से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण होगा। मीनार का क्या निकालना है, उन्नयन कोण निकालना है। कहां से, मीनार के पाद से, मीनार के पाद से, ठीक है। इसमें समझा क्या नहीं, इसको हम सबसे पहले डायग्रामेटिकली समझेंगे, ठीक है। क्या बोला है, 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, मतलब ये कोई तो भी एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है ना। और इसमें क्या बोला है, मीनार का पाद, मतलब मीनार का जो ये बेस है, यहां से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित, मतलब 50√3 ये कोई तो भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये 50√3 इतना कोई तो भी डिस्टेंस है, इसके दूरी पर, इतने दूरी पर क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनने वाला उन्नयन कोण, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है किसके साथ, जो मीनार का टॉप पार्ट है ना, ये मीनार का टॉप पार्ट है, और ये
ये दोनों बिंदु से मिलकर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण है उसी को क्या बोला जाता है, उन्नयन कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से, और इसी को क्या बोला जाता है, उन्नयन कोण बोला जाता है। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, बेस है और ये क्या है, हाइट है, परपेंडिकुलर है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, विकर्ण होगी। विकर्ण होगी क्या नहीं, तो यहाँ से फिर क्या बोला है, उन्नयन कोण का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। जबकि क्या दिया है, इस मीनार की ऊंचाई दी है और इस मीनार का बेस दिया है। ठीक है ना, बेस दिया है मतलब एक इतना डिस्टेंस दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हिसाब से tan थीटा क्या होगा, अभी देखिए थीटा है ना, थीटा क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, मान लीजिए यहाँ पे मैं ABC ऐसा ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, AB अपॉन क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है ना, AB क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मतलब उस मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, और BC क्या है, उस मीनार का बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दीजिए, आपको अपने आप ये प्रॉब्लम आसान लगेगा। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप बड़े बड़े सवाल को मत कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है क्या नहीं, ठीक है क्या नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, AB की लंबाई कितनी है, 50 मीटर। ठीक है ना, 50 मीटर है ना, और AB कितना मीटर में है, तो यहाँ से क्या होगा, ये 50 मीटर और डिवाइड में BC कितना है, 50√3। तो देखिए यहाँ से 50 से 50 कट जाएगा, क्या मिला, 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो अभी देखिए tan थीटा का मान 1/√3 कब हो सकता है, जब एंगल थीटा कितना होगा, ये tan थीटा कितना होगा, ये होगा tan 30, मतलब 30 डिग्री का जब कोण बनता है तभी tan 30 का वैल्यू कितना आता है, 1/√3 इतना आता है। तो यहाँ से फिर उस उन्नयन कोण मतलब थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है क्या नहीं, तो ये आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है ना, अभी देखेंगे हम दूसरा सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, इसमें क्या बोला है, यदि a का 120%, b के 80% के बराबर है, किसके, b के 80% के बराबर है, तो b + a डिवाइडेड बाय b - a का मान होगा। क्या पूछा है, b + a डिवाइडेड बाय b - a का मान पूछा है। जबकि क्या रिलेशन दिया है, रिलेशन दिया है a का 120%, मतलब यहाँ पे ऐसा दिया है a का 120%। का मतलब क्या होता है, हमेशा का मतलब गुना। ठीक है, a का 120% किसके बराबर है, b के 80% के बराबर है। बराबर है मतलब बराबर का सिंबल दे दो, b के 80% मतलब b, ये यहाँ पे स्मॉल a है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल a है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा, स्मॉल a का 120% b के 80% के बराबर है, b के 80% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ से देखिए a और b का वैल्यू निकालोगे। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत काट लीजिए, 80 को 40 से 2 बार में काटिए, 120 को 40 से 3 बार में काटिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए a और इस b को इधर लेके आता हूँ तो a/b क्या हो जाएगा, इधर 2 जैसे का वैसा, और ये 3 यहाँ गुना में था, इधर जाएगा डिवाइड में होगा। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू कितना आ गया, b का 3 आ गया। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल वाले सवाल में ऐसा ही किया जाता है। ठीक है, a का वैल्यू 2 आ गया और b का वैल्यू 3। अभी इसमें पुट कर लीजिए, b + a डिवाइडेड बाय b - a कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, b का वैल्यू कितना है, 3 प्लस a का वैल्यू कितना है, 2, 3 + 2 मतलब 3 + 2 कितना हो जाएगा, देखिए, और नीचे क्या है, 3 - 2। ठीक है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 और 3 - 2 1 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1 इतना हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया है, सिर्फ 5 दिया है, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब होता है 5। ठीक है क्या नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब रहेगा, ये आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अभी देखिए अगला सवाल, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है दूध और पानी का एक मिश्रण, क्या दिया है, एक मिश्रण दिया है, मिक्सचर और एलिगेशन का सवाल है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 है, मतलब दूध पानी के कितना बराबर है, 3/5 भाग के बराबर है। ठीक है, तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना होगा, तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना होगा। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले कंडीशन समझना चाहिए।
प्रॉब्लम में क्या रहता है, ऐसे शाब्दिक सवालों में सबसे पहले आपको कंडीशन समझना है, उसको पूरा उतार देना है, अपने आप क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। एग्जाम में भी बिल्कुल आसानी से बनता है, विदिन सेकंडों में बनता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, आपकी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए दूध और पानी का, दूध पानी के कितना बराबर है, दूध कितना बराबर है पानी के 3, के का मतलब होता है गुना, का के, ये जो हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, गुना, ठीक है। पानी का कितना है 3/5, ठीक है, 3/5 भाग है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं क्या, यहाँ से ऐसा कर सकते हैं क्या, दूध और पानी को इधर लेके आए तो दूध और पानी का जो रेशो मिलेगा, जो अनुपात मिलेगा, कितना मिलेगा, दूध और पानी का अनुपात मिल जाएगा आपको 3:5, कितना 3:5। मतलब उस पूरे मिक्सचर में दूध, जिसको मैं मिल्क से रिप्रेजेंट, एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसका अनुपात कितना है 3 अनुपात है, कितना है 3। और पानी, जिसको मैं वाटर से रिप्रेजेंट करता हूँ, उसका अनुपात कितना है, उसका अनुपात मैं 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इतना आ गया। अभी क्या पूछा है आपको, उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, उस पूरे मिश्रण में, पूरा मिश्रण कितना हो गया, अनुपात में ही 3 + 5 कितना हो गया, अनुपात में 8 हो गया, ठीक है। मतलब ये पूरा मिश्रण हो गया, ठीक है। अनुपात में दिया है तो अनुपात में ही करना, और रियल नंबर दिया है तो रियल नंबर के हिसाब से ही करना, ठीक है ना। तो पूरा मिश्रण कितना आ गया, 8 आ गया। और दूध का भाग कितना है, मिल्क कितना है 3 है, ठीक है। मिल्क है 3 और दूध या क्या बोला है, दूध का भाग, तो दूध का भाग पूरा मिक्सचर कितना है, पूरा मिक्सचर है 8, ठीक है। तो इतना भाग क्या हो जाएगा, इतना भाग दूध का हो जाएगा, कितना, पूरे मिक्सचर में, पूरा मिक्सचर कितना है 8, उसमें दूध का भाग कितना है 3, मतलब 3/8 भाग उस पूरे मिक्सचर में दूध होगा, कितना होगा, दूध होगा। और पानी कितना होगा, फिर पानी होगा 5/8, कितना 5/8। ऐसे सवाल हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना, ए आपका सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।